खैर इस दफ़ा सींग पसाए हुए हैं मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब से। और पसाए किस चीज़ पे हैं? तुम फलां किताब का दिफा करो, फलां किताब का। ओ मुफ्ती यासिर साहब, इतने अरसे से एथियस्ट्स, इस्लामोफोब्स, ब्लास्फीमर्स, कुरान पे हमले करने वाले, उनके साथ एक एक करके मेटिकुलस अंदाज में डिबंकिंग करते 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 कितने लोग उनके इस काम की वजह से मुसलमान हुए। कितने ऐसे लोग हैं जो इस्लाम पे एतराज़ करते थे वो लाजवाब हुए। कितने ऐसे लोग हैं कि इस्लाम पे एतराज़ करने वालों के सुनने वाले जो उनसे मुतासर थे, वो वहाँ से छोड़ के इस कैम्प में आ गए कि नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो वो इंसान को रिड्यूस कर रहे हो फ़िरके में, इस हद तक। यानी कि एक ऐसा आदमी है जो मसालिक से बालातर होके, फ़िरकों से बालातर होके इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहा है। उसकी डिबेट्स देखो उस आदमी की, अपनी डिबेट्स देखो। मुफ्ती तारक मसूद साहब वाला वो ज़माना याद है? वो 48 घंटे आदमी आपके शहर में आपकी दावत पे आके जुर्रत नहीं हुई दरवाज़ा खोलने की। उसके अलावा कहाँ-कहाँ और कि हर मसलक के उलमा आपके पास आ चुके हैं, आपकी शराइत पूरी कर चुके हैं। अब मुफ्ती हनीफ साहब वाला वाक़या, वो आप खुद कह रहे थे जिन बुज़ुर्गों के बारे में कि वो बहुत सीनियर हैं, उनका नहीं मुझे वीडियो चाहिए, वीडियो में बयान आ गया बिकॉज़ यू डोंट हैव इट टू फेस पीपल, बिकॉज़ यू आर अ कावर्ड। तुम बुज़दिल आदमी हो तुम। मैंने बड़ा हुस्न-ज़न रखा है, लेकिन मैं कितना हुस्न-ज़न रखूँ और? अदनान रशीद पे एतराज़ है। अदनान रशीद के बारे में मैंने कहा था कि लोहे का जिगर रखता है वो आदमी, और बाकी जितने दाई हैं वहाँ पे स्पीकर्स कॉर्नर में बैठ के इस्लाम का दिफ़ा करते हैं। कादियानियों की मोहब्बत में पहले उसके ऊपर शुरू हो गए। इम्तियाज़, इम्तियाज़ भाई ने वो काम किया है अदनान भाई के साथ मिल के कि रिपल्स क्रिएट की हुई हैं उन लोगों ने कि उनका जो टॉप मोस्ट कादियानियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से हिदायत आती हैं कि इन लोगों के साथ इंगेज ना करो, तो कादियानियत का जो है वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। कादियानियत कितने लोग छोड़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके, ये भी तुम्हारे दुश्मन, यासर तुम्हारा दुश्मन, कैसर अहमद राजा तुम्हारा दुश्मन, एक एक करके कितने और लोग हैं जो भी इस्लाम का काम करते हैं, सारे तुम्हारे दुश्मन। दोस्त तुम्हारे कौन? सारे सेकुलर। कादियानी, कादियानियों के पेज पे इस आदमी को हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और अब मुफ्ती यासर साहब से फरमा रहे हैं जनाब कि अपने अकायद का दिफा करो। इंजीनियर, तुम अपने अकायद का दिफा करो। तुम्हारा अकीदा है ये कि कादियानियों के अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। तुम्हारा अकीदा है कि उनका ज़बिया हलाल है। तुम्हारा अकीदा है कि लैनन के वही नज़रियात थे जो नबी अलैहिस्सलाम के थे। उस दहशत गर्द को तुमने कहाँ पे जाके मिलाया? तुमने ये तारीख बताई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना गलत लफ्ज़ कुफ़ार कहते थे जो कि वो नहीं कहते थे। और अगर मैं ये कहूँ कि इंजीनियर के बारे में मैं एक गाली दूँ, मैं दूँगा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं दूँ और मैं कहूँ कि जेलम के लोग ये कहते हैं, अब मुझसे बंदा पूछे कि बताओ कौन कहते हैं, तो मैं कहूँगा मुझे क्यों कहते हो यार, जो कहते हैं वो उनसे पूछो। बंदा फिर मुझसे पूछे यार वो बताओ तो सही, किसने कहा है? अगर किसी ने नहीं तुम बता सकते तो फिर यही कहा जाएगा ना कैसर ने कहा है। तो मैं आगे से कहूँ यार कैसर ने कैसे कहा है? मैं जब कह रहा हूँ लोगों ने कहा है, फिर सवाल आ जाएगा वो लोग कहाँ पे हैं? अब आपको बात समझ आ रही है कि इसने वो जो लगा दिया कि कुफ़ार ऐसा कहते थे, उसका कोई जवाब भी नहीं है। और छुपता कैसे है? छुपता ऐसे है कि देखो यार फलां आलम ने भी तो ये बात कही थी। यार उस फलां आलम से तो तुम्हारी बनती नहीं है, वो तुम्हारा दिफ़ा कैसे हो सकता है? मुफ्ती किफ़ायत साहब तुम्हारा दिफ़ा कैसे हो सकते हैं? मुफ्ती किफ़ायत साहब से तुम्हारी बनती ही नहीं है। अब ये सारी बात मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि इस रिकॉर्ड पे लाना इसलिए ज़रूरी था कि ये बात क्लियर हो जाए कि ये इंसान कहाँ पे खड़ा हुआ है। रैन कॉरपोरेशन मुफ्ती साहब ने बड़ी तफ़सील के साथ समझाया अपनी लाइव स्ट्रीम में कि उनको कैसे लोग चाहिए और ये आदमी किस तरह से उनके साथ काम कर रहा है। आज भी लोग इंजीनियर की इन बातों पे बात करो, वो कहता है नहीं उसने तो फ़िरकेबाज़ों की दुकानें बंद की हुई हैं। हालाँकि उससे बड़ा फ़िरकेबाज़ आदमी कोई नहीं है। गेट कम ऑफ द सॉल्यूशन। उनके जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ कि आप लोगों से हमने लाइव भी बात करके देख ली है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों से जिस तरह से बात हो सकती थी कर ली है। मेरी स्ट्रीम में इसका एक आदमी आके इसने कहा कि कोई कोई स्टूडेंट कि अगर कोई और आदमी बात कहे तो कोई तावील नहीं हो सकती, कोई ऐसी बात है जिसकी तावील नहीं हो सकती। लेकिन अगर इंजीनियर ने कही है तो फिर मैं देखूँगा उसकी नीयत क्या थी। व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज़ दैट? क्यों भाई? एक ही वजह हो सकती है कि इंजीनियर तुम लोगों का बाबा है। और अगर तुम लोगों का ये नारा है ना कि नबी जैसा तो है ही कोई नहीं, ते बाबे तो कोई शै ही नहीं, तो अपने इस बाबे को पे सबसे पहले इसको तुम कहो कि तुम्हारी हमसे नहीं बन सकती। अगर तुम जितने इस्लाम पसंद हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के इस दौर में अपनी वफा दिखा रहे हैं, इस्लामोफोब्स के सामने वो डटे हुए हैं। कितने बच्चे हैं जो दायरा इस्लाम में वापस आए हैं, ये कभी इस आदमी के मुंह से नहीं निकलेगा इन लोगों के कामों की वजह से।
یہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے دوست وہ ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، جو دین کو ایک بھیانک سا اس کا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کی بڑی روتھلیس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اس لیے یس، لیکن وہ روتھلیس انٹرپریٹیشن کس نے کی ہے؟ اس ظالم نے کی ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، اس ظالم نے کی ہے جو کہتا ہے اسلام کا سوشل سسٹم نہیں ہے، اس ظالم نے کی ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کا کوئی اکنامیکل سسٹم نہیں ہے، انجینئر ان سب کا ہیرو ہے۔ یہ الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے اسلام کی پوری انٹرپریٹیشن کی ہے۔ خیر، یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں انجینئر صاحب، یہ بات اب کھل چکی ہے، رہے گی علمی میدان میں ہماری طرف سے، لیکن جب تک اپنے نظریات اپنے عقائد کا آپ دفاع نہیں کریں گے اور جب تک آپ دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ آپ ہر اسلام پسند کے مخالف کیوں ہیں، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ کھول دیا ہے آپ نے، اسے کہتے ہیں نا، ایک باکسنگ میں چیز کہتے ہیں کہ نیور ٹرائی ٹو پنچ ابو یور ویٹ۔ وہ جو بند کمرے میں اندر رہ کے آپ جو حرکتیں کرتے تھے، آپ کے سامنے ان اویئر بچے آتے تھے، ان کے سامنے ٹھیک ہے کبھی چھلانگ لگا کے ادھر او ناصت ہوں او چکو تو جا، وہاں تک یہ باتیں ٹھیک تھی، بٹ ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو کم انٹو دی ایکچوئل انٹلیکچوئل افیئر۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سے ہو نہیں سکے گا۔ شروع آپ نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے انشاءاللہ۔